टू आवर नेक्स्ट डेरिवेशन। हमारी अगली डेरिवेशन है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्लैश मीन वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी का क्या मतलब होता है? एवरेज और मीन का वैल्यू एक ही मतलब एक ही होता है। एवरेज एंड मीन मीन्स सेम थिंग। तो एवरेज और मीन वैल्यू क्या होती है एसी की, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसका कि आपको रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू और पीक वैल्यू मतलब ये होती है मीन या एवरेज इसमें, और पीक वैल्यू आई नॉट, इन दोनों में आपको रिलेशन बताना है। दूसरा पार्ट ये है। तीसरा व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल। और तीसरे पार्ट में ये पूछा गया है कि जो मीन वैल्यू है एसी की वो पूरे साइकिल पे कितनी होती है। ये मैं अभी बता देता हूँ कितनी होती है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मीन का मतलब होता है एवरेज, दोनों का एवरेज क्या होगा, मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड में ये दोनों बराबर है। तो इन दोनों का जब आप मिलाओगे तो एवरेज कितना आएगा इनका, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर 0, ये बनेगा इनका एवरेज। ये एक्स एक्सिस जहां पर करंट की वैल्यू कितनी है 0, एक्स एक्सिस पे आई की वैल्यू 0 है। ये प्लस हाफ था एसी का, ये माइनस हाफ था। जब आप इन दोनों का मीन निकालोगे तो वो हो जाएगा 0, इन दोनों का एवरेज हो जाएगा 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है। मीन निकालने के लिए इन दोनों को पहले जोड़ना पड़ता है, फिर दोनों को 2 से डिवाइड करना पड़ना था। आपने इन दोनों को जोड़ दिया, जैसे ही जोड़ोगे ये प्लस का ये माइनस का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एवरेज आ जाएगा 0। तो लास्ट वाला पार्ट तो आपको बता दिया कि मीन वैल्यू कितनी होती है एसी की ओवर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल का तो हमने देख लिया कि कंप्लीट साइकिल में होगी 0, ये प्लस का पार्ट ये नेगेटिव का पार्ट, जब दोनों मिलेंगे तो वो हो जाएगा 0। लेकिन जो आपकी मीन वैल्यू होती है एसी की उसको हम मेजर करते हैं हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में वैल्यू या तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में रहेगी या फिर नेगेटिव पार्ट में रहेगी। तो किसी भी एक पार्ट में आपको बतानी है कि एवरेज वैल्यू क्या आई थी करंट की, या एसी की एवरेज वैल्यू इस पार्ट में क्या है। फिर से देखना, ये टॉप होता है ना, ये पीक वैल्यू होती है, पर पीक पे रहा करंट थोड़ी देर के लिए, इतने का टाइम फ्रेम के लिए रहा सिर्फ पीक में। इधर और इधर यहाँ पे बढ़ रही है इसकी, यहाँ पे घट रही है इसकी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये वाला पार्ट भी आपको अभी कंसिडरेशन में लेना है करंट का, ये वाला पार्ट भी आपको कंसिडरेशन में लेना है। जब इन दोनों को आप सॉल्व आउट करोगे और इसको भी लोगे तब देगा ये आपको एवरेज। एवरेज ये बढ़ रहा था, यहाँ से यहाँ पीक पे पहुंचा, यहाँ से घट रहा था, ये सिर्फ इसका पीक वैल्यू, अरे थोड़ी देर के लिए रहा है पीक में। मीन नहीं है, मीन का मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट आपको ढूंढना है। ये होता है एवरेज जो कांस्टेंट रहे, इसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे 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 समझाते हैं थोड़ा और। अरे चल क्यों नहीं रही है, क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, चलो दोस्तों, why it's not working? क्यों नहीं कर रहा काम? चल छोड़, नहीं कर रहा काम तो हम आगे निकालेंगे। मान लो कोई बाइक है, आपके ट्रैवलिंग में गए, ये आपका बाइक है, ठीक है। बेकार सा बाइक होना पर है ये आपका बाइक। आप कहीं ट्रैवलिंग पे गए, 3 घंटे का ट्रैवल है आपका, 3 आवर्स का। पहले घंटे में आपने स्पीड रखी 50 किलोमीटर पर आवर,
दूसरे घंटे में आपने स्पीड कर दी 100 किलोमीटर पर आवर, और जब तीसरा घंटा आया तो आप थक चुके थे, स्पीड आपने कर दी 20 किलोमीटर पर आवर। ये 3 घंटे की आपकी स्पीड थी। 1 घंटे आप इस स्पीड से चले, 1 घंटे आप इस स्पीड से चले, 1 घंटे आप इस स्पीड से चले। तो एवरेज स्पीड क्या थी आपकी? एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज स्पीड क्या थी इन 3 घंटों में? पहले घंटे में चले आप 50 की स्पीड से, दूसरे घंटे में चले आप 100 की स्पीड से, तीसरे घंटे में चले आप 20 की स्पीड से, डिवाइडेड बाई 3। फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर कितनी आई? 50 एक 70, 70 तो 170 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, थोड़ा और इसको ठीक करने के लिए इसको 30 मान लेते ताकि कैलकुलेशन भी सेट आया आपकी। तो ये होगी 180, 180 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। यहाँ देखो 50 की स्पीड पहले घंटे में एवरेज से कम है, 100 की स्पीड एवरेज से बहुत ज़्यादा है, 30 की स्पीड एवरेज से बहुत ही कम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एवरेज क्या बोल रहा है हमारे करने को। एवरेज निकालनी है। ये जा रहे थे आप, दूसरी जगह गया आपका दोस्त, ठीक है, आप लोगों को मिलना था एक स्पॉट पे और 3 घंटे का ही डिस्टेंस था। उसने शुरू से स्पीड रखी पकड़ के 60 किलोमीटर पर आवर की, शुरू से ही उसने स्पीड चेंज की ही नहीं, वो 60 किलोमीटर पे रहा। तो 3 घंटे में वो भी कितना ट्रेवल करेगा? 16 to 3 180 किलोमीटर। वो पहले ही एवरेज स्पीड पे चल रहा था। आप एसी की तरह काम कर रहे थे। एसी मतलब जो घटता बढ़ता रहता है। स्पीड पहले आपने बढ़ाई, फिर बाद में थके आपने स्पीड घटा दी। लेकिन आपका फ्रेंड वो कंटिन्यू एक ही स्पीड में रहा, 60 की स्पीड पे ही रहा, और 3 घंटे बाद आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था। क्या किया था आप लोगों ने? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था। आपने भी 180 किया, उसने भी 180। फर्क सिर्फ ये है कि आपने पहले स्लो चलाई, फिर बहुत तेज चलाई, फिर आप बहुत स्लो हो गए। आपका दोस्त एक स्पीड पे लगा रहा और एट द एंड आप दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कुछ कुछ ऐसा ही है हमारे इस क्वेश्चन में भी। हमारे इस क्वेश्चन में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। 1 मिनट, ओके। यार चल क्यों नहीं रहा है पेन? तो मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बिल्कुल वही जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाई। इट इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मतलब जो फ्लक्चुएट ना हो। ये रहा 0, ये है आई, इधर है टी, ये रहा स्टेडी करंट शुरू से लास्ट तक। एक ही मैग्नीट्यूड है इसका, इस आई का मैग्नीट्यूड एक ही है, ये वो बी एवरेज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टेडी का मतलब जो फ्लक्चुएट ना करे, ये है फ्लक्चुएट करने वाला, ऊपर नीचे नहीं है। विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करेगा थ्रू अ सर्किट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल एज इज सेंड बाय एसी ओवर द सेम सर्किट इन हाफ साइकिल। ये जो आपका एवरेज वैल्यू है एसी, ये जो मीन या एवरेज वैल्यू है एसी का, ये उतना ही चार्ज सेंड करेगा किसी सर्किट से किसी टाइम पीरियड में जितना एसी भेजता है अपने हाफ साइकिल में। जितना चार्ज एसी अपने हाफ साइकिल में भेजता है, ये उतना ही आपका सेंड करेगा, उतना ही चार्ज सेंड करेगा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो एवरेज वैल्यू है करंट की, वो होगा Q अपॉन T बाई 2। ये वो चार्ज है जो वो सेंड करेगा, और ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें वो उस चार्ज को सेंड करेगा। आई एवरेज, आई क्या होता है? करंट क्या होता है? करंट होता है Q अपॉन T। इसने Q चार्ज भेजा एवरेज करंट ने, एवरेज करंट ने Q चार्ज भेजा, कितने टाइम में भेजा? T बाई 2 टाइम। यही है आपकी
डेफिनेशन का पूरा सार। ओके, इसको दे दो नंबर 1। ये है बेस जहां से आपको निकालना है डेरिवेशन। पहला पार्ट खत्म हो गया, लास्ट वाला पार्ट हमने शुरू में ही कर लिया था। बीच वाला पार्ट, डिराइव द रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ए सी। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत समझ आ गया होगा। यहीं से निकलेगा आपका रिलेशन भी, ये आपने लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ क्या है आपके पास, Q है, T/2 है और I एवरेज है। इस Q की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट करनी है कि भाई चार्ज कितना भेजा। टाइम पीरियड तो पता है, वो पहले ही हाफ है। आई एवरेज रिलेशन में खुद रहना चाहिए, क्योंकि उसका रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है। रिलेशन करना है आपको आई एवरेज और आई नॉट के बीच में एस्टेब्लिश, इन दो के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो इसको तो खुद अपनी फॉर्म में रहना पड़ना, ये आपको बनाना पड़ना। इसको कहाँ से बनाएंगे आप आई नॉट को, इसको बनाएंगे आप क्यू के सहारे। क्यू के सहारे आप इसको क्रिएट करेंगे। क्यू की वैल्यू आपको ढूंढनी है कि कितना चार्ज गया ओवर द पीरियड ऑफ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में कितना चार्ज पास थ्रू हुआ। तो आपको पता है, क्या पता है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए अभी तक के पार्ट में, आपको ये पता है आपको। और आपको एक और चीज पता है कि जो चार्ज होता है, या साइड में मैं लिखता हूं, जो चार्ज होता है, जो चार्ज हमारे पास Q होता है, सॉरी, जो करंट होता है, करंट होता है Q अपॉन टी, चार्ज ओवर टाइम, ये होता है हमारे पास करंट। तो क्यों ना हम शुरुआत में वो वाला चार्ज निकालें जो छोटे से टाइम इंटरवल में भेजा गया है। क्यों ना हम शुरू में, क्यों ना हम शुरू में वो वाला करंट निकालें। फिर से कह रहा हूं, शुरू में हम क्यों ना वो वाला करंट निकालें जो, सॉरी, वो वाला चार्ज निकालें, छोटा सा डी क्यू चार्ज भेजा। इस करंट ने छोटा सा डी क्यू चार्ज भेजा, कितने टाइम इंटरवल में, डी टी टाइम इंटरवल में। फिर आप बाद में कैलकुलेट करेंगे कि ये करंट हाफ टाइम इंटरवल में कितना चार्ज भेजता है। और वो कहाँ से निकालेंगे, वो निकलेगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन हम करते ही ऐसे, इंटीग्रेशन के लिए पहले हम पार्ट लेते, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे चलेगा। आई होप ये मान लो, ये मान लो कि पहला डेरिवेशन तो यहाँ पे क्लियर है। अब मान लो चार्ज सेंट बाई, चार्ज सेंट बाई करंट आई, या फिर अल्टरनेटिंग करंट आई इन dt टाइम। dt टाइम में कितना चार्ज भेजा उस करंट ने, आपको पता है आई होता है dq ओवर dt। इतना चार्ज भेजा, dq चार्ज भेजा इस करंट ने dt टाइम। कोई मुश्किल नहीं है, मतलब dq इक्वल्स टू आई डी टी। इजी है, बहुत इजी है। ये इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप, जब आपको छोटा सा हिस्सा लेना होता है आपका। ये छोटा सा हिस्सा मैंने लिया, आई की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब जब इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करनी है आपको कहाँ से कहाँ तक, जीरो से, चार्ज जा रहा है जीरो से लेके क्यू तक, जो हमारे को ढूंढना है कि भाई जीरो से लेके क्यू तक चार्ज जा रहा है। ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड साइड का है। दूसरी तरफ जो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ टाइम पीरियड है वेरिएबल में, इस तरफ चार्ज है वेरिएबल में, क्यू है वेरिएबल में। और क्यू पहले तो जीरो है शुरू में, बाद में वो जाएगा क्यू तक।
तो इस तरफ आपके पास क्यू था वेरिएबल में, इस तरफ को शुरू में टाइम पीरियड होगा 0 और टाइम पीरियड किस टाइम पीरियड तक हमारे को चार्ज कैलकुलेट करना है, t/2 तक। लगा दो इसको, आई नॉट पीक वैल्यू है यानी कांस्टेंट है, इसको रखिए बाहर, साइन ओमेगा टी डी टी, बस आई नॉट बाहर, इसकी कर दो इंटीग्रेशन, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ज्यादा है यहाँ पे लगा क्या ओमेगा, तो इस पार्ट की हो जाएगी डिफरेंशिएशन बट्टे में, और जब ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी बट्टे में तो ये रह जाएगा ओमेगा, ये हो गया 0 से t/2, कीजिए वैल्यू पुट, ये हो गया आपके पास कितना, माइनस ओमेगा को रखो बाहर, ओमेगा निकाल दिया बाहर, माइनस कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0, एक बार t की वैल्यू आपको 0 पुट करनी पड़नी और कॉस 0 होता है 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में बटे के इस तरफ अपर लिमिट है q, लो लिमिट है 0, तो अब q ही हमको कैलकुलेट करना है, आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर है आपके पास माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, 2 पाई न्यू या फिर 2 पाई/t, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, साइड में लिख लो, बिकॉज ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/t, या फिर 2 पाई न्यू भी होता है, ठीक है, ताकि पता चले आपको कहाँ से आया। ओमेगा की वैल्यू डाल दी, आगे था t/2, आगे था माइनस कॉस 0, कॉस 0 1, t से गया t, 2 से गया 2, cos 180, cos 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू कितनी, cos 0 की 1, तो cos 180 की माइनस, इस माइनस को रखिए बाहरी बीच के, कहीं प्रॉब्लम ना दे दे, cos 180 की वैल्यू -1, यहाँ पे आके भी -1, ना ना ना, ये माइनस था पूरे को मिला हुआ, तो ये था प्लस होना यहाँ पर, ये प्लस था होना बाहर है माइनस, माइनस ने एक बार किया अपर लिमिट को मल्टीप्लाई, फिर बाद में होता है माइनस लोअर लिमिट, इस माइनस ने दोबारा किया अंदर वाले माइनस को भी गुणा, और ये प्लस का हो गया, ये चली थी गेम यहाँ पे खराब होके, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, इसको छोड़ दो, ये डालना ही नहीं है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, और cos पाई की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू होती है -1, बाहर था माइनस, माइनस माइनस गुणा होके हो गया +1, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये निकली q की वैल्यू, ये q की वैल्यू आपको डालनी है, ये q की वैल्यू आपको डालनी है इधर, इस रिलेशन में पुट करनी है आपको, यहाँ इधर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एक्चुअल में, बीच का स्टेप में खा गया, बीच का स्टेप था यहाँ पे होना आई नॉट एज इट इज, ये जो माइनस का साइन है इसको रखो 1 मिनट के लिए बाहर, अंदर था कॉस ओमेगा, माइनस का साइन रखा बाहर ही, ओमेगा भी रखा बाहर, कॉस ओमेगा टी, टी था यहाँ पे t/2 बना हुआ, माइनस लोअर लिमिट कॉस 0, ये बना था नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया है, ये जो बाहर माइनस आया था इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्स्ट टर्म हो गई कॉस ओमेगा की माइनस, और जो दूसरी टर्म है ये वाली माइनस कॉस थीटा की, ये हो जाएगी पॉजिटिव, ये वाली, तब ये यहाँ पे हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, ये था बीच वाला स्टेप,
इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आना था, इसके बाद है ये वाला। तो जो आपने Q की वैल्यू यहाँ पे निकाली है 2I0/ओमेगा, इसको डाल दो इस वाले में Q/T/2 में। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो आई एवरेज है वो है QT/2। डालो Q की वैल्यू यहाँ जो आपने फाइंड आउट की है। आई एवरेज हो गई आपके पास 2I0/ओमेगा अपॉन T/2। ओमेगा को कन्वर्ट कर दो, इसमें क्या बोलते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। 2I0/ओमेगा इंटू 2/T। ठीक है, ओमेगा को अब तो कन्वर्ट करना ही पड़ना। एवरेज आ गया आपके पास 2I0/ओमेगा की वैल्यू 2π/T। टी चला गया ऊपर इंटू 2T। टी से हो गया T कैंसिल, 2 से गया 2। एवरेज आई एवरेज आ गया 2I0/पाई। पाई की वैल्यू 3.14 कितनी होती है, जो भी हो। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आई एवरेज आ जाएगा, एवरेज करंट आ जाएगा 0.2 को करो डिवाइड इससे, 2 किया डिवाइड 3.14 इससे। जब आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू आएगी 0.637, कुछ ऐसी जैसी वैल्यू है 0.637 इंटू आई नॉट। ये है डेसिमल में वैल्यू। अगर इसको डेसिमल से कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा आई एवरेज इक्वल्स टू 63.7% ऑफ आई नॉट। आई एवरेज कितनी निकली 63.7% ऑफ आई नॉट। मतलब अगर आपकी पीक वैल्यू, अगर आपकी पीक वैल्यू 100 एम्पेयर है, 100 एम्पेयर है, तो आपकी मीन वैल्यू, अगर आपकी पीक वैल्यू ऑफ एसी, अगर आपकी पीक वैल्यू ऑफ एसी 100 एम्पेयर है तो आपकी मीन वैल्यू कितनी होगी एसी की, वो होगी 63.7 एम्पेयर। आई थिंक क्लियर हो गया है आपको। ये जो 100 होता है ये कुछ मिली सेकेंड के लिए ही छूता है, हमेशा नहीं रहता है 100 पे, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो एवरेज बनेगा वो इतना बनेगा। और एक और डाउट जो अभी तक होगा आपका कि भाई एवरेज वैल्यू को हम हाफ साइकिल में क्यों करते हैं काउंट, पूरी साइकिल क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर पूरी साइकिल लेंगे तो पूरी साइकिल का एवरेज तो जीरो है। पूरी साइकिल में आपने जहां से शुरू किया था आप लास्ट में वहीं पहुंच जाते हो, एवरेज तो शून्य बन गया। ये पूरी साइकिल, यहाँ ये प्लस वाला पार्ट, यहाँ से नीचे उतना ही मैग्नीट्यूड में माइनस वाला पार्ट, जब दोनों को जोड़ोगे तो एवरेज हो जाएगा जीरो। इसलिए पूरी साइकिल में आप एवरेज कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। वो करते हो आप या तो पॉजिटिव में करो या तो नेगेटिव में करो, और वो कितना आया उसका 63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। जो जो आपकी पीक वैल्यू रही होगी, ये पीक वैल्यू मान लो पीक वैल्यू है 100 एम्पेयर, तो इस 100 एम्पेयर का 63% यानी कि 63.7 एम्पेयर, ये है एवरेज वैल्यू करंट की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इजी है, नहीं है उतना डिफिकल्ट। यही है आज के लिए, बस। थैंक यू।